ये टेल बोन है दुर्गा, ठीक है। अब टेल बोन का जो ये पार्ट है ना, ठीक है, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, स्ट्रेट होगी टेल बोन। इंटीरियर एंगुलेशन बोलते हैं इसको। इसको ऐसे कट होता है, ऐसे ऐसे राउंड होती है ये, तो ये स्ट्रेट हो गई है, इसकी स्ट्रेट के बाद हुई है। ये आमतौर पर गिरने से होता है या बहुत ज़्यादा बैठे रहने से भी हो जाता है। जैसे पाँव सीधे करके बैठे रहे ना कुर्सी पे, कुर्सी पाँव पे पाँव रख के ऐसे पाँव पे पाँव रख के बैठ गए, ठीक है, सामने की तरफ ऐसे बैठे रहे बहुत देर तक, ठीक है। या बहुत लंबी लंबी बाइक चलाते हैं, गड्ढों वाली बाइक होती हैं जहाँ पे रोड बहुत ख़राब होता है, तो भी लग लग के टेल बोन अंदर सरक जाती है, ठीक है। इस फॉर्म को बोलते हैं कॉक्सिरेनिया। कॉक्सिरेनिया हो गया आपको, ठीक है। अब उसकी हम सेटिंग करेंगे कॉक्सिरेनिया की। लेट जाइए व्यूअर, ये होती है टेल बोन, ठीक है। ये C1, C2, C3, C4, CX बोलते हैं इसको, तो 5 मणके होते हैं। सबसे मोटा वाला ये होता है। ये फ्लेक्सिबल होती है, जब हम बैठते हैं उठते हैं ना, तो इस तरीके से हल्की हल्की मूव करती है। ये बहुत ज़्यादा बैठे रहने से ही अंदर की तरफ सरक जाती है। इसको बोलते हैं इंटीरियर रेगुलेशंस। अब अंदर की जाने के बाद ये लेफ़्ट या राइट भी सरक सकती है, तो इंटीरियर एंगुलेशन लेफ़्ट और इंटीरियर एंगुलेशन राइट भी हो सकता है। ऐसा 90% मामलों में देखा जाता है। 10% मामलों में पोस्टीरियर एंगुलेशन होता है, मतलब ये आगे की सरकने की बजाय ये पीछे सरक जाएगी इस तरीके से। ये थोड़ा रेयर केसेस में होता है, फॉल इंजरी साइड से लग जाए या मल्टीपल एक्सीडेंट के केस में होता है, बट 90% पॉपुलेशन में इंटीरियर एंगुलेशन होता है। इनका भी इंटीरियर एंगुलेशन है C2, C3 का, CX, C2, C3 का, आगे की तरफ मुड़ गया, ठीक है। अब इसको ठीक करने के 2 मेथड होते हैं। एक मेथड है एक्सटर्नल मेथड और एक मेथड है इंटरनल मेथड। दोनों हम एक्सप्लेन करेंगे आज। तो पहले अलाइनमेंट में करने वाला हूँ एक्सटर्नल मेथड से। एक्सटर्नल मेथड से हम क्या करेंगे, जो आपका सैक्रोइलिटिक जॉइंट है इसको मोबिलाइज करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे इसका, सैक्रम को इंटीरियर थ्रस्ट देंगे। अल्टीमेटली यहाँ की जो इन्वायरमेंट है उसको ईज़ करने के बाद स्वेलिंग उतरे और धीरे धीरे जो कॉक्सिक्स है अपने आप ही अपनी जगह पे सेटल हो जाए। इस पूरी प्रोसेस को एक्सटर्नल मैनिपुलेशंस का नाम दिया जाता है, यानी बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसको ईज़ करना बस, ठीक है। 60% मामलों में, 70% मामलों में ये एक्सटर्नल मेथड से कॉक्सिक्स बिल्कुल ठीक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरनल मामलों की ज़रूरत पड़ती है 30 से 20% मामलों में, ठीक है। तो पहले हम कर रहे हैं एक्सटर्नल मेथड। ढीला छोड़िए, हम सैक्रम बेस को इंटीरियर पुश करेंगे, बस। अंदर की तरफ दबाइए, दोनों पाँव को दबाइए जोर से, बस। दोनों घुटने मोड़िए, फिर से अंदर दबाइए दोनों पाँव, जोर लगाइए, बस। लूज़ करिएगा, बस, लूज़, जस्ट लूज़ और लूज़, वेरी गुड। हाथ दबा दीजिए मेरा, बीच दो अंदर, आप हाथ बीच दो मेरा, जोर लगाओ, बस। टक से हुआ एक पीबिक सम्फाइसिस खोला है हमने। उठाइए थोड़ा सा ऊपर, उठाइए, दबाइए अंदर जोर से, फिर से दबाइए, बस। इसको यहाँ दो, इसको यहाँ रखिए, लूज़ करिए, लूज़, वेरी गुड। दोनों घुटना मोड़िए, अब हम देने वाले हैं जो सैक्रम है उसको लेटरल थ्रस्ट। लूज़ करिए, इस तरफ जाएंगे, फिर से हम सैक्रोइलिटिक जॉइंट को सुपीरियर इंटीरियरी थ्रस्ट देंगे, बस। ढीला छोड़ना, खिंचा हुआ है नीचे तक, यस सर। तो हमने क्या किया है, स्पाइनल डिकम्प्रेशन किया है,
इससे जो थीकल सैक है, क्योंकि जब टेल आगे की तरफ मुड़ती है तो थीकल सैक इंटरप्टमेंट हो जाता है, थीकल सैक खिंच जाती है आगे से टिप से। तो थीकल सैक सेंसिटिव रहने से भी टेल बोन दर्द करती है और चस 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 इस तरीके से करती है, पल्सेटिंग पेन बोलते हैं इसको हम लोग। डिकम्बरेशन करने से थीकल सैक भी ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो थीकल सैक यहाँ के ऊपर तक होती है, इस तरीके से अटैचमेंट होता है थीकल सैक का। जैसे ही हमने स्पाइन को पुल किया तो थीकल सैक ईज्ड हो गई यहाँ से, राइट। तो हमने क्या किया, अभी सैक्रोइलेटिक जॉइंट का अलाइनमेंट किया, लेटरल थ्रस्ट दिया, इंटीरियर थ्रस्ट टू द सैक्रम बेस दिया हमने, सैक्रोइलेटिक राइट साइड का इंटीरो लेटरल थ्रस्ट दिया इसका। हाँ, ये सारे थ्रस्ट देने के बाद हमने कोशिश करी है कि ये जो टेल है अपने आप ही ईज्ड हो जाए, अपने आप ही बाहर निकल जाए इस तरीके से, ताकि इसका प्रेशर हट जाए और दर्द हट जाए, स्वेलिंग हट जाए और यहाँ की जो जितनी सेल्स हैं दोबारा से वो हील हो जाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर स्वेलिंग जाएगी तो अडीमा भी वहाँ इसके साथ में चला जाएगा, बार बार अडीमा नहीं आएगा। तो ये एक्सटर्नल मेथड था। ऐसा मेथड 70% लोगों में काम करता है। अब हम बात करते हैं इंटरनल मेथड की। इंटरनल मेथड क्या होता है? इंटरनल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, ये एक इंट्रा एनल मेथड होता है बेसिकली। उसमें हम ग्लव्स पहन के, एक लॉक्स जेली होती है वो लगा के एनस के एरिया पे अंदर जो आपका गुदा होती है उस पर लगा के उसको नम करके तो फिंगर अंदर डाल के फिर इसको पिक करते हैं ऊपर, इस तरीके से उठाई जाती है स्टेल को। इसको बोलते हैं इंट्रा एनल कॉक्सिक्स मैनिपुलेशंस, राइट। ये भी एक 10-12-15 मिनट का प्रोसीजर है। अंदर से मांसपेशियों को लूज़ करा जाता है, स्ट्रक्चर्स को लूज़ करा जाता है, इसके बाद उठाया जाता है। हल्का पेनफुल होता है। ये मामले होते हैं 30%। तो यानी 60 + 30 95%, 90% मामलों में हम इंटरनल या एक्सटर्नल मेथड से ठीक कर सकते हैं कॉक्सिक्स मैनिपुलेशन को। एक फॉल्स परसेप्शन बताता हूँ जो आजकल मुझे बहुत लोग पूछते हैं। दोनों घुटना मोड़िए, यहाँ से दिखाइए ज़रा। इस तरीके की देखा होगा आपने, आजकल मुझे लोग बोलते हैं कि सर पैंट से बाहर क्यों नहीं कर सकते अलाइनमेंट, इस तरीके से क्यों नहीं कर सकते अलाइनमेंट, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं है अलाइनमेंट। पता है इसलिए, रीज़न क्या है कि जब हम ऐसे करते हैं तो टेल बोन इंटीरियर चली जाती है और इंटीरियर चली जाती है अंदर की तरफ। तो अगर आप बाहर से कुछ दबा रहे हैं ना इस एंगल पे, तो वो और उसको नुकसान पहुंचा रहे और अंदर जा रही है, वो उससे ठीक नहीं हो रही है। तो इस मेथड से टेल बोन ठीक नहीं होती है, इट्स अ रॉन्ग मेथड। तो अपने व्यूअर को बता रहा हूँ मैं, ये मुझसे बार बार आप बोलते हैं इस तरीके से मैनिपुलेशन करने के लिए, तो ये प्रैक्टिकल है ही नहीं और ना ही किसी बुक में ये मेंशन्ड है, रिटन है। तो ऐसे नहीं होता कॉक्सिक मैनिपुलेशन। जो मैंने बताया एक्सटर्नल और इंटरनल, इन्हीं 2 मेथड से होता है।